तो जो बच्चे पढ़ाई करने वाले यहाँ पर बैठे हैं, कुछ आवश्यक बातें आप लोगों के लिए बता दें। देखो, जो पढ़ाई करने वाले बच्चे यहाँ पर आए हैं, थोड़ा सा एक साइड में आकर के बैठ जाइए तो हमको पता चलेगा कि कितने बच्चे आए हैं यहाँ पढ़ने वाले। अब सब मिक्स में बैठे हैं तो हमको पता ही नहीं चल रहा है। थोड़ा आगे आकर के बैठ जाइए हरी बिछात पर। बिना आवाज के बैठो बेटा। बोलो गौ माता की। अभी जितने भी पढ़ाई करने वाले बच्चे यहाँ पर आए हैं, ये सब बच्चे सोच रहे होंगे कि हमें और गाय माता में क्या रिश्ता है। व्हाट इज रिलेशन बिटवीन काउ एंड द स्टूडेंट, बट द वेरी स्पेशल रिलेशन बिटवीन काउ एंड एजुकेशन। पढ़ाई करने वाले बच्चे और गौ माताओं के बीच विशेष रिश्ता है। पढ़ाई करने वाले बच्चे चाहे कितने भी बढ़िया, बेटा आप लोग इधर आओ ना, जो विद्यार्थी हैं इधर सबके बीच आकर के बैठो। तो पढ़ाई करने वाले बच्चे चाहे कितने भी बढ़िया स्कूल में पढ़े, पढ़ाने वाले सर मैडम कितने भी अच्छे हो, लेकिन पढ़ाई करने वाले बच्चों के पास ये दो चीजें नहीं हो तो बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। पहली चीज है आलस्य रहित शरीर और दूसरी चीज है तेज बुद्धि। बोलो, आलसी बच्चा कभी पढ़ाई कर सकता है क्या? और मंद बुद्धि वाला बच्चा भी कभी पढ़ाई कर सकता है क्या? नहीं। सुभाषिताने में लिखा है, अलसस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। आलसी बच्चे को सुख की प्राप्ति नहीं होती। फिर आलस कहां से आता है? ना पेड़ पे लगता है ना जमीन में से निकलता है। तो भगवान श्री कृष्ण गीता जी में कहते, अर्जुन मनुष्य जिस प्रकार का अन्न खाता है उसी के अनुसार उसका तन और मन बनता चला जाता है। आज हमारे क्षेत्र में भैंसें हो गई ज्यादा, गौ माताएं हो गई कम। तो हम ज्यादातर किसका दूध पी रहे हैं? भारत सरकार के पशुपालन विभाग के ताजा आंकड़ों के अनुसार, एनिमल हस्बेंड्री की रिपोर्ट के अनुसार हिंदुस्तान में भैंसें है 18-19 करोड़, जर्सी है 7-8 करोड़ और गाय माता भी कुछ इतने ही बची है। तो हम ज्यादातर दूध किसका पी रहे हैं? भैंसों का और जर्सियों का। तो भैंस के दूध का असर तो आएगा ही आएगा। बच्चों, आप कभी भी देखना, भैंस का बच्चा भैंस का दूध पीने के बाद एक कोने में पड़ा पड़ा ऊंघता है, सुस्ताता है, नींद निकालता है, मरोड़े खाता है। जर्सी का बच्चा जर्सी का दूध पीने के बाद पूरे बाड़े में मुंह लटका लटका के घूमता है। और गौ माता का बछड़ा जैसी गौ माता का दूध पीता है, तुरंत पूंछ उठा के पूरे बाड़े में उछलता है, कूदता है, दौड़ लगाता है, धामा चौकड़ी मचाता है। पकड़ने जाओ तो हाथ में भी नहीं आता है। तो स्फूर्ति किसके दूध में हुई? गौ माता के दूध में। आपके घर में दो भैया बहनों, एक भैया को समय तक गैया का दूध पिलाओ, एक भैया को समय तक भैंस का दूध पिलाओ। जिसने गैया का दूध पिया वो सुबह 5 बजे बिना आवाज लगाए उठ जाएगा। जर्सी का दूध पीने वाला 7 बजे तक 7 आवाज लगा के उठ पाएगा और भैंस का दूध पीने वाला 9 बजे तक बिस्तर में पड़े पड़े मरोड़े खाएगा। फिर माँ गाली निकालते, छोरा उठ जाके पाड़े रे नान पड़े थो। तो दूध भैंस का पिया तो पाड़े की तरह पड़ेगा ही पड़ेगा। आप कभी भी देखना, भैंस खा पी करके चारों पैरों को चौड़ा करके पड़ी रहती, बैठे बैठे यूरिन पेशाब मूत्र त्याग करके उसमें पूंछ घुमा के नाना धोना वॉशिंग बाथिंग सब कुछ निपट लेती। और गौ माता कभी भी अपने स्थान पर खड़े होकर पूंछ समेट के ही मूत्र त्याग करती है। तो जिस भैंस को पेशाब करने के लिए भी उठने में जोर आता है, तो ऐसी आलसी भैंसों का दूध हमारे बच्चे पिएंगे तो बोलो आलसी बनेंगे कि नहीं बनेंगे? इसलिए दूध किसका पीना चाहिए? बोलो,
नहीं गौ माता, क्योंकि गाय और गौ माता में जमीन आसमान का अंतर है। अब बात करते हैं तेज बुद्धि की। हमारे हिंदी में एक मुहावरा है, अक्कल बढ़िया। वैसे जितने भी मुहावरे हिंदी में बने सारे के सारे भैंसों के एकदम खिलाफ बने। काम करते करते बिगड़ गया तो गई भैंस, किसी को खूब समझाओ फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फायदा। कोई बिल्कुल अनपढ़ हो, गवार हो तो काला अक्षर। कोई आदमी दबंग हो, पूरे गांव में खुद की चलाता हो तो जिसकी लाठी उसकी। और कोई औरत खा खा के एकदम फूल गई हो तो कहते हैं, और कोई बच्चा एकदम विनम्र हो, खुद के काम से काम रखता हो तो कहते ये तो राम जी की गाय है। तो इसी कड़ी का एक मुहावरा है, अकल बढ़िया। वैसे जितने भी मुहावरे हिंदी में बने सारे के सारे ये भैंसों के खिलाफ बने हैं। आप कभी भी देखना, अगर आपकी आंगन में कोई गौ माता आ जाए, आप गौ माता को रोटी जिमा दो और घड़ी में टाइम देख लो, दूसरे दिन वो गौ माता उसी टाइम पर आती कि नहीं आती है। भैंस को तो टोकरा भर के लड्डू पेड़े जिमा दो और भैंस को कहो कि भैंस देख हमारे गांव में कथा चल रही, कल टाइम से आ जाना 9 बजे रोटी लेने के लिए, फिर हम भी खा पी के फ्री होके कथा में जाए। तो भैंस आती है, जहाँ गर्दन ऊंची करते वही निकल जाते, अकेली भैंस चलते 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 बरवाड़ा ही पहुंच जाती है। देखो आजकल एक बीमारी और बढ़ गई है, चाबी रखते बाथरूम में ढूंढते पूरे बेडरूम में। इट्स इफेक्ट ऑफ बफेलोज मिल्क। भैंस का दूध पीने से मेमोरी लॉस हो जाती है। जैसे एक गौशाला में 10-10, 20-20, 50-50 हजार, लाख गौ माता एक जगह बनती है। किसी भी बछड़े को खोलो सीधा माँ के पास जाता और दूध पीता है। लेकिन एक बाड़े में 10 भैंसें भी एक साथ बंधी हो ना, किसी पाड़े को खोलो, पाड़ा तो पहले 7 भैंसों की लात खाएगा तब जाके अपनी माँ के पास जाएगा। तो जिस पाड़े को दूध पिलाने वाली अपनी मम्मी याद नहीं रहती, तो ऐसी भैंसों का दूध पीकर के आपको कुछ याद रहेगा क्या? नहीं रहेगा। इसीलिए तो चाबी रखोगे बाथरूम में, ढूंढोगे पूरे बेडरूम में। इट्स इफेक्ट ऑफ बफेलोज मिल्क। चलो आप में से कितने बच्चों को अच्छी वाली नौकरी करनी, जरा हाथ ऊपर करो। अब जिन्होंने पूरा हाथ ऊपर किया उनको तो कलेक्टर, आईपीएस, आईएएस जैसी बड़ी एग्जाम क्रैक करनी है, और जिन्होंने हाथ ऊपर नहीं किया आलस के मारे उनको तो चपरासी की भी नौकरी चल जाएगी। चलो आप लोग आपकी यही की भाषा में जवाब देना, जरूरी कि हिंदी और अंग्रेजी का प्रयोग करो। आपके इधर गाय माता का बछड़ा छोटा होता है तो क्या बोलते हैं? एकदम छोटे हुए जदी बाछो, बछड़ो, थोड़ो बड़ो हो जावे फिर कैरडो, और थोड़ो बड़ो हो जावे फिर क्या बोलते? नार क्यों, और थोड़ा बड़ा हो जावे फिर बेल। पहले वो बछड़ा था, फिर केरड़ा बना, फिर नार क्या बना, फिर बेल बना। उन्नति भी उसकी, प्रोग्रेस हुई। कितनी बार हुई? 4 बार, 4 स्टेप प्रोग्रेस। और भैंस का पाड़ा छोटा होता है तो क्या बोलते हैं? पाडो। जवान हो जावे फिर पाडो, बूढ़ो हो जावे फिर पाडो, मर जावे फिर, यानी पाड़ा 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 ही रहता है, बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ता है। देखो ये नाम हमने और आपने तो रखे ही नहीं, हमारे पूर्वज रख करके गए। सांकेतिक भाषा में इशारा किया, जो गांव का दूध पिएगा वो बछड़ा, केरड़ा, नारक्या और बेल बन के उन्नति करेगा, और भैंस का दूध पीने वाला पड़ा 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 ही रह जाएगा। इसलिए दूध किसका पीना चाहिए बच्चों? तो गाय माता के दूध का रंग कौन सा होता है? बोलो। सफेद कि लाल कि पीला कि नीला? सफेद। तो आपकी मम्मी ने कभी आपको गैया का दूध पिलाया नहीं? फिर गाय माता की दूध का रंग हल्का सा पीला होता है। जो चारा भैंसों को खिलाते वही तो गायों को खिलाते। फिर गाय माता के दूध में ये पीलापन कहां से आता है? ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है।
जितने भी जीव है सबका दूध सफेद होता है, लेकिन गैया का दूध पीला होता है। क्यों? ये पीलापन आता कहां से है? देसी गाय माता के पीठ पर जो रीढ़ की हड्डी होती है, उसके सने सने एक नाड़ी चलती, जिसका नाम है सूर्य केतु नाड़ी। वह स्वर्ण तत्व होता है। सूर्य नारायण भगवान से स्वर्ण तत्व को खींच करके दूध तक भेजा जाता है। वह कैरोटीन नामक तत्व प्रकट होता है। यही लिक्विड गोल्ड सॉल्ट तरल सुवर्ण क्षार है, जो बच्चों के शरीर में खून, इम्यूनिटी पावर और बुद्धि को बढ़ाने का काम करता है। ये पीलापन और कुछ नहीं, लिक्विड गोल्ड है, जो हमें बाजार में किसी भी मार्केट में नहीं प्राप्त हो सकता। वो केवल गैया के दूध में मिल सकता है।